द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें हमें ध्यान होनी चाहिए कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या प्रोसेस रहता है। देखिए, कोई भी जो समीकरण दी हुई रहती है तो समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या क्या करना रहता है। जैसे एक समीकरण अपने लिए दे रखी है 2x² माइनस 5x प्लस 3 = 0 और आपसे पूछ लिया जाता है कि जो ये द्विघात समीकरण है इसे पूर्ण वर्ग बनाइए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या प्रोसेस रहती है वो आज हम सीखेंगे। देखिए, इसके 3 स्टेप में हम ये सीखेंगे कि किसी भी समीकरण द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जा सकता है। सर्वप्रथम जो x² का गुणांक है उसको इकाई बनाते हैं। यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक है 2। तो सर्वप्रथम x² के गुणांक को इकाई बनाते हैं। मैं समीकरण को यहाँ लिखता हूँ 2x² माइनस 5x प्लस 3 = 0। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, x² का जो गुणांक अपने लिए दिया हुआ रहता है उसको इकाई करते हैं। तो सर्वप्रथम x² के गुणांक को इकाई करेंगे। उसके बाद फिर जो टर्म बचती है उसमें चर व अचर पद को अलग अलग लिखते हैं। x² का गुणांक x² के गुणांक को इकाई करते हैं, यानी कि x² का जो भी गुणांक रहता है उसको भाग देने के बाद इकाई करते हैं। और फिर चर व अचर, जैसे यहाँ पर x² का गुणांक क्या है 2, तो 2 का दोनों पदों में भाग देते हैं। तो ये दोनों टर्म तो x के साथ है तो ये तो चर है और ये वाली टर्म क्या रह जाएगी, अचर। तो चर व अचर को अलग अलग करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है कि x के गुणांक के आधे के वर्ग को, जो x का गुणांक है उसके आधे के वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। जो x बचता है तो x के गुणांक के आधे के वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। ये किस प्रकार से हम इसमें लागू करेंगे वो देखिए। 3 स्टेप आपको याद रखनी है। क्या, सर्वप्रथम x² के गुणांक को इकाई बनाना है। फिर दूसरा टर्म है x चर व अचर पदों को अलग अलग करना है। और तीसरा पद है कि जो x का गुणांक है उसके आधे के वर्ग को दोनों पदों में जोड़ना है। देखिए, हम इसको इस प्रकार सोल्व करते हैं। जैसे एक समीकरण है अपने पास 2x² माइनस 5x प्लस 3 = 0। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, x² के गुणांक को इकाई करना। ये 3 लाइनें याद रखनी है। अगर आपको ये 3 लाइनें याद रहेगी तो आप किसी भी द्विघात समीकरण को आसानी से पूर्ण वर्ग बना सकेंगे। तो जैसे 2x² माइनस 5x प्लस 3 = 0। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, x² के गुणांक को इकाई करेंगे। x² के गुणांक को क्या करना है, इकाई। तो x² के गुणांक को इकाई करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण में x² का गुणांक कितना है 2, तो 2 का पूरी समीकरण में भाग देंगे। तो हम लिख सकते हैं 2x² बटा 2 माइनस 5/2x प्लस 3/2 बराबर 0। अब पहली टर्म होगी क्या, x² का गुणांक को इकाई कर दिया। अब x² का गुणांक बच गया अपने पास x² माइनस 5/2x प्लस 3/2 = 0 हो गया, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, तो x² का गुणांक इकाई हो गया। अब चर व अचर पदों को, चर क्या रहता है जो x के साथ वो चर, और ये जो नगण्य वो दूसरा वाला पद है ये क्या रहेगा, अचर। तो चर व अचर को अलग करेंगे। तो x² माइनस 5/2x = क्या हो जाएगा, -3/2। अब सेकंड वाली क्या कर दिया हमने, चर व अचर पद को भी अलग अलग कर दिया। अब तीसरी स्टेप क्या है कि x के गुणांक के आधे को, तीसरी स्टेप क्या है अपने पास, x के गुणांक के आधे को, जो x का गुणांक है, x का गुणांक कितना है 5/2, तो x के गुणांक के आधे के वर्ग को, तो x का गुणांक है अपने पास कितना 5/2 है। अब इसका आधा मतलब 2 का भाग और देना है इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 5/4। अब x के गुणांक के आधे को, तो x का गुणांक है इसका आधा कितना 5/4 के वर्ग के स्क्वायर को, तो इसके वर्ग
इसके स्क्वायर को क्या करना है, दोनों पदों में जोड़ना है। ये समझ में आ गया आपको। x का गुणांक 5/2, इसका आधा करने पर यानी कि 2 का भाग और देना है तो 5/4 हो गए, और इसका स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, x² माइनस 5/2x प्लस x के गुणांक के आधे का स्क्वायर, तो ये 5/4 का स्क्वायर इधर भी लिखेंगे, और जो दूसरा वाले टर्म है 3/2 प्लस 5/4 का स्क्वायर इधर भी लिख दिया। ठीक है, दोनों तरफ लिख दिया। अब क्या करना है, अब तो सॉल्व करना है। अब जैसे एक टर्म आ रही है अपने पास कि x² माइनस 5/2x प्लस 5/4 का स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला होता है कि x² प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है अपने पास a² प्लस b² का, यहाँ पर है a² माइनस b², तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर। इसका पिछली वाली क्लास में मैं 3 फॉर्मूले लिखाए थे आपको, तो उनमें से एक है, तो इसको लिख सकते हैं हम a² प्लस b² माइनस ऑफ 2ab, ये फॉर्मूला रहता है। अब इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पर a का मान तो क्या हो जाएगा x, और b का मान जैसे 5/4 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो b क्या रह जाएगा 5/4, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम x माइनस 5/4 का स्क्वायर, 5/4 का स्क्वायर बराबर, इसको सोल्व करते हैं, माइनस 3/2 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। आपको ये समझ में आ गया कैसे किया? आप इसको खोल कर देख लीजिए, अगर सही होगा तो ये वाली टर्म आ जाएगी आपके पास ऊपर वापिस। देखिए अपने पास ये लिखा हुआ है x माइनस 5/4 का स्क्वायर। आपको अगर ये समझ में नहीं आया हो तो कैसे लिखना है, देखिए x माइनस 5/, तो a माइनस b का स्क्वायर है, a माइनस b का स्क्वायर, तो कैसे सॉल्व करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b² माइनस 2a इंटू क्या b, कितना है 5/4, तो 2 से 2 कैंसिल हो, 4 कैंसिल हो गया, तो हो गया x² प्लस 5/4 का स्क्वायर और माइनस हो 5/2x, तो ये वाली टर्म आ गई क्या अपने पास, x² माइनस 5/2x प्लस 5/4 का स्क्वायर, ये वाली टर्म आ गई। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। मेन इंपोर्टेंट ये एक तो x के गुणांक का आधे का स्क्वायर करना है, और दूसरा है फिर इसको इस प्रकार लिखना है। तो अब सॉल्व करना है केवल, और कुछ भी नहीं करना हमें। अगर आप आराम से समझोगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। अब सॉल्व करते हैं, तो ये तो आ गया अपने पास x माइनस 5/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम कितना आ गया, 16 एलसीएम आ गया। 2 का भाग 16 में 8 बार 2 माइनस 24 प्लस 25, तो ये क्या प्राप्त हो गया अपने पास, x माइनस 5/4 का स्क्वायर बराबर 1/16, 1/16 आ गया। अब क्या करना है, x माइनस 5/4 दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो ये हो गया अपने पास प्लस माइनस 1/4 प्राप्त हो गया। भाई दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ तो स्क्वायर हट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, तो एक का तो एक ही रहेगा, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, तो x माइनस 5/4 बराबर प्लस माइनस 1/4। अब क्या करना है, एक बार प्लस साइन लेना है, एक बार माइनस साइन लेना है, तो हम देखेंगे ये हो गया अपने पास x माइनस 5/4 बराबर 1/4, तो x बराबर 1/4 प्लस 5/4, 4 एलसीएम आ गया 6/4, क्रॉस काटने पर ये हो जाएगा 3/2, तो x की वैल्यू एक तो कितनी आएगी 3/2, और अगर यहाँ पर माइनस साइन लेंगे तो x माइनस 5/4 बराबर माइनस 1/4, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 1/4 प्लस 5/4, 4 एलसीएम आ गया, तो हो गया 5 में से 1 गया तो कितना बच गया 4, 4 से 4 कैंसिल, तो x के गुणज किया गया आगे अपने पास 1 और 3/2। तो क्या सीखा हमने, इसमें सीखा कि अगर कोई भी द्विघात समीकरण है तो उसको पूर्ण वर्ग किस प्रकार बनाया जाता है।
पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना रहता है कि सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई करते हैं। यहाँ समीकरण में दिया हुआ था एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, तो इसको इकाई करने के लिए पूरे समीकरण में क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देने पर हमें समीकरण प्राप्त होगी एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू 0। फिर क्या करना है, चर व अचर पद को अलग अलग करना है। चर व अचर पद को अलग अलग कर दिया, एक्स वाले पद इधर रह गए और जो अचर पद थे वो इधर आ गए। इसके बाद क्या करना है, एक्स के गुणांक के आधे के वर्ग को, एक्स का गुणांक कितना है 5/2, तो इसका आधा 5/2 में आधा करना है तो 2 का भाग देंगे तो 5/4 हो जाएगा। तो x के गुणांक के आधे के वर्ग को दोनों तरफ जोड़ना है। तो x का गुणांक कितना है 5/2, इसका आधा करने पर कितना हो जाएगा 5/4। तो x के गुणांक के आधे के वर्ग को दोनों तरफ जोड़ दिया, जोड़ने पर ये वाली, अब जो ये समीकरण प्राप्त होगी, हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। तो इसको सॉल्व करने पर हम देखेंगे कि a का मान तो क्या आ रहा है x और b को क्या लिख सकते हैं 5/4। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, हम फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं ना, x माइनस 5/4 का स्क्वायर और इधर ये टर्म है 5 का स्क्वायर 25 और 16। इसको सोल्व कर लिया। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या किया अपन ने वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये स्क्वायर तो कैंसिल हो गया और इसका जो इसको हमने पूर्ण वर्ग बनाना सीखा। अब हम उसका ही एक प्रयोग है जिसे हम श्रीधराचार्य विधि कहते हैं कि किस प्रकार द्विघात समीकरण का मान श्रीधराचार्य विधि से निकाल सकते हैं। जिसे कोई अपने पास एक समीकरण दे रखी है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू बराबर 0, एक द्विघात समीकरण है। तो हम इसके मूल और इसको सोल्व किस प्रकार श्रीधराचार्य विधि से किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। श्रीधराचार्य विधि क्या है, जो हमने पूर्ण वर्ग बनाना सीखा उसका ही एक अनुप्रयोग है। श्रीधराचार्य विधि क्या है, जो हमने पूर्ण वर्ग बनाना सीखा उसका ही एक रूप है। तो हम ax स्क्वायर bx प्लस c है, तो इसका फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य विधि में x बराबर हम लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। श्रीधराचार्य विधि में क्या होता है, फॉर्मूला रहता है उसका x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या रहता है, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन 2a। कहां से आया ये, अगर आप जो ये द्विघात समीकरण है इसको पूर्ण वर्ग बनाओगे तो x की वैल्यू इस प्रकार प्राप्त होगी। आप एक बार सिद्ध करके भी देख सकते हो। तो फॉर्मूला होता है जहां पर a क्या है, a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, a बराबर क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, b क्या है x का गुणांक, b क्या है x का गुणांक और c क्या है अचर पद। c क्या रहता है इसमें अचर पद। द्विघात क्या फॉर्मूला रहता है श्रीधराचार्य विधि का, x बराबर माइनस ऑफ b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप इसे नोट कीजिए। ठीक है, कर लिया नोट। एक और याद रखना है आपको इसमें कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की मान है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, 0 से बड़ा रहना चाहिए। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसका मान हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, जहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमने सीख लिया। अब जो क्वेश्चन किया हमने अभी, एक द्विघात समीकरण से किस प्रकार श्रीधराचार्य विधि को ज्ञात करते हैं, ये फॉर्मूला अच्छी तरह नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो कैसे करेंगे प्रूफ, जो ये समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका पूर्ण वर्ग बना लीजिए, x का मान प्राप्त हो जाएगा। अब श्रीधराचार्य विधि से
अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले तो क्या निकालना रहता है, यहाँ पर a क्या है 2, b बराबर -5 और c बराबर क्या है 3। a, b और c का मान a, b और c। सबसे पहले श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला क्या रहता है, ये आपको याद होगा, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये रहता है a, b और c आ गया। श्रीधराचार्य विधि के लिए क्या जो जरूरी क्या है कि b² माइनस 4ac का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ये तभी लगती है श्रीधराचार्य विधि जब b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो 0। तो ये इसकी वैल्यू निकालेंगे, b का मान क्या है -5 का स्क्वायर माइनस 4a और ये c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है नहीं आ रहा। तो 25 माइनस 4 2 8 और 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो a का मान 0 से बड़ा है क्या, 1 0 से बड़ा होता है क्या, तो बड़ा हो रहा है, तो इसको क्या कर रहा है ये संतुष्ट। तो हम यहाँ पर श्रीधराचार्य विधि लगा सकते हैं। आपको ये चेक होना, सबसे पहले ये जो टर्म है ये आपको चेक करनी पड़ेगी श्रीधराचार्य विधि लगाने के लिए कि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है या नहीं है। तो आपने आ गया बड़ा है, यहाँ पर एक प्राप्त हो रहा है ना 0 से बड़ा है। तो अब फॉर्मूला लगा देते हैं, ये वाली जो x बराबर -b, तो माइनस b ये तो माइनस हो है -5 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -4a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3 अपॉन 2a का मान कितना है 2। तो सॉल्व करने पर प्राप्त हो गया अपने पास, ये तो हो गया प्लस का 5 प्लस माइनस √5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 2 8 और 24 बटा 2 2 4। तो आगे सोल्व करेंगे तो x बराबर आ गया अपने पास, ये आ गया ना 5 प्लस माइनस, तो 25 में से 24 गए तो 1 का वर्गमूल 1, तो ये हो गया 5 प्लस माइनस 1 बटा 4। ये टर्म आ गई x की वैल्यू। तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो प्लस चिन्ह लेने पर x प्लस 5 बटा 4, ये हो गया 6 बटे 4 यानी कि 3 बटा 2 आंसर आ गया। और एक वैल्यू होगी, अगर माइनस चिन्ह लेते हैं तो 5 माइनस 1 बटा 4, तो हो गया 4 बटे 4, तो ये आ गया अपने पास 1। तो x का मान क्या क्या प्राप्त हो गया 3 बटे 2 और 1, तो 3 बटा 2 और 1 हमें x की वैल्यूज प्राप्त हो गई। जो हमने ये समीकरण लिया, अगर इसको पूर्ण वर्ग बनाकर सोल्व किया तो भी x का मान क्या रहा था 3 बटा 2 और 1। और इस समीकरण को हमने किससे कर लिया, पूर्ण वर्ग न बनाकर श्रीधराचार्य विधि से कर लिया, तो भी x का मान क्या प्राप्त हो रहा है 3 बटा 2 और 1। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।